देख लो। तो अगर हम लोग 2B स्टार्ट करें, देख लें, तो 2B एक्सरसाइज बिना किए हम इतना तो कम से कम समझ सकते हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम 2A, या तो कम फॉरवर्ड हो गई। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम लोग कितना फॉर्म पढ़े अभी तक? 5 पढ़े बार बार। पॉइंट स्लोप y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू, सही है, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप फॉर्म y इक्वल टू x प्लस सी। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब p और अल्फा क्या है उसको रहने देते हैं, समझ लो। और एक है भैया 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म तो कुछ है नहीं बल्कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। m निकालने के बाद 2 पॉइंट फॉर्म एकदम बेकार आदमी है ना। 2 पॉइंट फॉर्म का उतना ही इज्जत है जितना हम लोग का अपना घर में इज्जत है, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म को एकदम इज्जत नहीं, उसको यूज ही नहीं करते। घर में इज्जत है बाबू, एकदम नहीं है। मतलब तुम 2 पॉइंट फॉर्म है, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी है, हम लोग सब 2 पॉइंट फॉर्म है। हाँ, हम खुद भी, ठीक है। तो हम लोग सब 2 पॉइंट फॉर्म है, उसका कोई काम नहीं है। एक फॉर्म हम लोग नहीं पढ़े, एक ने एक्चुअली 2, उसका ऊपर क्वेश्चन जो है ज्यादा दिया नहीं है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग 2A का बनाएंगे। 10 क्वेश्चन तो हम बनाएंगे। हम लोग अब 2B पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कोई भी एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। जब हम बताएंगे कि कोई 2 लाइन दिया है, उसका बाइसेक्टर का क्या इक्वेशन होगा, जो उसका एंगल को आधा आधा करके जा रहा है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। ये वाला नहीं बताएं, इसको बताएंगे बाद में। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। जिन लोग थोड़ा सा पहले से जानता है उन लोग को पता है दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, हम बताएंगे। और दो अगर पैरेलल लाइन नहीं होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हम लोग अब सीखने जाएंगे वो होता क्यों है। तो ये स्टार्ट कहां से होता है? एंगल बिटवीन द 2 लाइन। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द 2 लाइन। कि सपोज भैया कोई एक एंगल है, कोई एक लाइन है, कोई एक और लाइन है। ये लाइन का भी आप इक्वेशन जानते हैं, ये लाइन का भी आप इक्वेशन जानते हैं, दोनों लाइन का। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये होगा, ये दोनों के बीच का एंगल है। अरे बाबू, ये भी तो दोनों के बीच का एंगल है। नहीं समझ में आया? देखो, एक को पीला से बना दे, एक को अगर दूसरा कलर से बना ले, तो एक लाइन, दो लाइन, लाइन 1, लाइन 2, रेड और लाइन के बीच में ये अगर कोई एंगल होगा, तो रेड और येलो के बीच में ये भी तो कोई एंगल होगा, है ना। तो अगर हम लोग पढ़ने का जा रहा है एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। अगर कोई 2 लाइन है, अगर कोई 2 लाइन है और आप दोनों का इक्वेशन जानते हैं, और अगर कहीं पे भी उन लोग दोनों कट रहा होगा अगर, तो आप उन लोग दोनों के बीच का एंगल बता सकते हैं। बोलेगा भैया कहीं पे दोनों नहीं कट रहा होगा। अरे भैया नहीं, तभी कटेगा जब दोनों पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा तो भी एंगल बनता है 0 डिग्री बनता है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगल बिटवीन द 2 लाइन, एंगल बिटवीन द 2 लाइन। अगर एक लाइन ऐसा है, सपोज एक लाइन सपोज ऐसा है, दूसरा लाइन सपोज ऐसा है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिर से एंगल बिटवीन द 2 लाइन। अगर आप दो लाइन का दोनों का इक्वेशन जानते हैं, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा वही हम लोग निकालने को सीखने जा रहे हैं। तो मान लिए हम एक लाइन, मेरा लाइन 1 है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाता है, इसी को तो इंक्लिनेशन बोलते हैं। हम मान लिए इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, क्या रख दिए? अल्फा। ऐसे ही चलो थीटा से नाम बदले। और ये जो दूसरा लाइन है, ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, इसको हम बीटा बोल दिए। तो क्या हम बोल सकते हैं, इफ लाइन 1 का इंक्लिनेशन है ये, अगर अल्फा होगा तो हम बोल सकते हैं ये इसका स्लोप है। तो भैया m1 का है क्योंकि दोनों का लिखने वाले हैं ना, इसीलिए। तो अगर बीटा इसका इंक्लिनेशन है, आया मेरा बात समझने की आंसर ये है। पक्का? कोई झूठ नहीं बोल रहा ना? पक्का? क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों के बीच का एंगल है? तो यहाँ पे थीटा हम लोग एंगल बिटवीन द 2 लाइन वाला कॉन्सेप्ट में, थीटा को हम लोग एंगल बिटवीन द 2 लाइन वाला कॉन्सेप्ट में, थीटा को हम लोग एंगल बिटवीन द 2 लाइन बोल रहे हैं। और दोनों का इंक्लिनेशन के लिए, क्योंकि दोनों का यूज करना है ना, तो अल्फा और बीटा का यूज कर लिया। मेरा बात समझ में आया क्या? नॉर्मली हम लोग इंक्लिनेशन को थीटा से लिखते हैं, स्लोप को लिखते हैं tan थीटा। यहाँ पे हम कहा कि इंक्लिनेशन के लिए 2 लाइन है ना, तो थीटा, θ1, θ2 लिखेंगे, कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए एक का लिए अल्फा बोल दिया, एक का लिए बीटा बोल दिया, तो स्लोप बोल दिया tan अल्फा और tan बीटा। और दोनों का बीच का एंगल निकालने के लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों का बीच का एंगल को हम क्या बोल दिए? थीटा। किसी को कोई तकलीफ है तो लो भाई, tan थीटा
तो यहाँ पे जो है ये क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइन। तो सबसे पहला जो भी हम लोग चीज सीखने जाएंगे ना, कि कोई भी दो लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, जो तुम लोग नहीं सीखा है। तुम लोग खाली सीखा है कि कोई दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, वो भी क्यों नहीं जानता, वो क्यों का आंसर दे रहे हैं अभी। कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा, इन लोग को पता है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्यों होता है वो जानेंगे, लेकिन एंगल बिटवीन द टू लाइन तो हम लोग पढ़े नहीं है। तो पहले एंगल बिटवीन द टू लाइन डिराइव करने सिखा रहे हैं, और उसी का हेल्प लेके परपेंडिकुलर पैरेलल का कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे। तो m1 tan अल्फा, m2 क्या हम बोल सकते हैं, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन है। ये भी तो दोनों लाइन के बीच में एंगल, एक लाइन है L2, एक लाइन है L1, तो ये वाला चीज भी जो है वो भी तो एंगल बिटवीन द टू लाइन ही है। तो अगर अंदर वाले को आप बोल दीजिएगा थीटा, तो उधर वाले का बोलिएगा, मतलब एक इतना कंफर्म है कि दोनों निकालने का जरूरत है, एक अगर 30 होगा तो दूसरा 150 होगा। सही है ना। अगर हमको बोलेगा फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन, लेकिन एक्यूट वाला, तो खाली 30 लिख के छोड़ देंगे। तो तुम ध्यान से देख, क्या ये तीनों भाई मिलके एक ट्रायंगल नहीं बना दे रहा है, ए बी सी, क्या ये तीनों भाई मिलके एक ट्रायंगल नहीं बना दे रहा है, जिसमें से आपका जो बीटा का काम कर रहा है थीटा प्लस अल्फा कर रहा है। कौन कर रहा है, थीटा प्लस, नहीं समझ रहा है, पक्का आया। अरे भाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सही है, किसी को कोई दिक्कत है। तो भैया अगर हम इधर बीटा बोल दें तो इधर अल्फा हो जाएगा, तो इधर थीटा है ना, तो हम उसको रहने दे रहे हैं। बुक वाले लोग क्या किया ना, बस इसको अल्फा लेके पहले अल्फा वाला को कर रहा है और इसको बीटा लिख रहा है, तो हम लोग खाली रिपीटेशन के लिए उसको अल्फा लिख दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अभी हम करके दिखा देंगे। क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, पक्का, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस, पक्का। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan ऑफ, अब ये वाला हम लोग फॉर्मूला हमको लगेगा, ये हो गया tan अल्फा tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। सही है, तो तू घबरा मत, तेरे को खाली ये वाला ही चीज नहीं आता। तो tan थीटा लिख दिए, लो बाबू, tan अल्फा m1 tan बीटा बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस, तो थीटा का वैल्यू खाली कितना हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा 1 tan m1, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, इसको लिखेंगे भी नहीं, m1 m2 बाय 1 प्लस, तो यही वाला चीज तो आपका एंगल बिटवीन द टू लाइन है ना, नहीं समझ में आ रहा। क्यों भैया, ये वाला जो चीज है एंगल बिटवीन द टू लाइन, इसको अगर हम हटा दें, एंगल बिटवीन द टू लाइन खाली थीटा का है भैया, एंगल बिटवीन द टू लाइन तो थीटा का जगह 180 माइनस थीटा भी है ना, तो आप अगर यहाँ थीटा नहीं लिखिएगा, tan 180 माइनस थीटा लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, तो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अगर किसी को भी थोड़ा समझ में आता है, ये माइनस tan थीटा है, कितना है, माइनस tan इज इक्वल टू m1 m2 माइनस 1 प्लस, पक्का, हाँ या ना, हाँ या ना। तो तुम सोच के देखो, इसको अगर उधर भेज दे तो tan थीटा का हो जाएगा माइनस m1 बाय 1 प्लस m1, थोड़ा सा ऊपर का तरफ चलिए, हम इसको अलग कर दे रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या है, tan थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइन वो खाली m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 नहीं है, उसका माइनस वाला भी हो सकता है, उसका, तो अगर माइनस को आप अंदर डाल दीजिएगा तो m1 माइनस m2 का जगह प्लस कैसे होगा, ये माइनस हो वो प्लस ना हो जाएगा, तो प्लस वाला तो सामने लिख दिया और ये माइनस लिख दिए, m1 प्लस m2 थोड़ी होगा भाई, m2 माइनस m1 हो जाएगा। मतलब पता है आपका जो फॉर्मूला है tan थीटा का, वो m2 माइनस m1 भी है, और ऐसा क्यों हो रहा है पता है, एक 30 एक 150 वाला गली हो रहा है, मतलब दो बार निकालना नहीं पड़ेगा आपको, एक से निकाल लीजिए, 45 आया 45, दूसरा 135 लिख दीजिए। ये खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं कि हम m1 माइनस m2 लिखे चाहे m2 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोई आगे लिखा है कोई पीछे लिखा है, जब फर्क नहीं पड़ता है,
तो मैथ बोलता है इसको ऐसे लिख दीजिए, इसका मतलब होता है डिफरेंस। ऐसा मतलब क्या है? डिफरेंस। या M1 को पहले लिखिए चाहे M2 को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आप M1 माइनस M2 लिख के दो लाइन के बीच में एंगल निकाले और आपका आ गया 45 डिग्री, अगर आप M2 माइनस M1 लिख के करते तो आपका 135 आता, माइनस करके आप 45 निकालते। और अगर M1 माइनस M2 लिख के निकाले तो 45 आएगा और 180 से माइनस करके 135 निकालेंगे। नहीं समझ में आया? मतलब उसमें से एक अगर एक्यूट दे रहा होगा तो दूसरा फॉर्मूला उसके लिए ऑब्ट्यूज देगा, एक अगर ऑब्ट्यूज दे रहा होगा तो दूसरा। तो क्या दोनों निकाल के लगाएंगे? नहीं, दोनों निकाल के नहीं लगाएंगे, किसी भी एक को। तो लिखने का तरीका क्या हो गया? आप इसको भी लिख सकते हैं और आप इसको भी। तो ये दोनों को लिखने का तरीका क्या है? आप ऐसे लिख दीजिए। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब होता है डिफरेंस। और ये भी अगर आपको नहीं लिखना है तो आप क्या कीजिए ना, प्लस माइनस लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? लो, तो बाबू तुम सोच के देख लो, आपका tan थीटा का क्या यहां से दो फॉर्मूला नहीं कटेगा? एक अगर आप प्लस वाला लीजिएगा तो M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2 रह जाएगा, और अगर माइनस वाला लीजिएगा तो ये माइनस रह जाएगा, और वो तो क्या प्लस माइनस दोनों को लेके चला रहा है। तो या तो हम दोनों को अलग अलग लिखें एक तरीका, या तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस डाल दें दूसरा तरीका, और या तो हम उसमें, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो निकालेंगे का दोनों को? नहीं, किसी एक को निकालेंगे। ऑब्वियसली किसी एक से निकालना है तो माइनस लिख के काहे निकालेंगे, प्लस लिख के निकालेंगे और 180 से उसको। क्लियर है ना? तो आपको का चीज का जरूरत है? कोई भी दो लाइन के बीच में अगर आपको एंगल चाहिए तो एंगल बिटवीन द टू लाइन का फॉर्मूला है M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस, मतलब दोनों लाइन का अगर हमको स्लोप पता है तो दोनों लाइन के बीच का हमको बोलेगा एंगल नहीं बना होगा। अरे एंगल कब नहीं बनेगा? जब दोनों पैरेलल होगा, तो भैया ही जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो भी तो एंगल बिटवीन द टू लाइन ही है। बोल पूरा क्लियर है? तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए? एक लाइन दूसरा लाइन दोनों को मान लेते हैं यहाँ पे काट रहा है, तो एक का इंक्लिनेशन बीटा ले लिए, एक का अल्फा। खाली बुक में क्या किया ना, अल्फा माइनस बीटा लिख के किया, इसीलिए हम लोग ये लिख दिए। तुमको समझ में आ गया था? अगर ये बीटा माइनस अल्फा होता तो माइनस कॉमन ले लेता, और दोनों तो आना ही था ऐसे भी। नहीं समझ में आया? कि आप अल्फा माइनस बीटा लिख के निकाले तो आपका पहले माइनस वाला आया। कौन सा माइनस वाला? M1 माइनस M2 वाला। अगर आप बीटा माइनस अल्फा लिखते तो M2 माइनस M1 आता, सेकंड में उसको निकाल लेते। नहीं समझ में आया? तो इसमें नहीं ना कि वाला तो आप अल्फा लिख दिए, इसको बीटा क्या लिख दिया, आपका मर्जी का, नहीं मेरा नहीं है। तो लिखा हुआ जैसा था एक पैटर्न में लिख दिया। तो एक का ले लिए भैया इंक्लिनेशन अल्फा, एक का ले लिए बीटा, तो एक का स्लोप हो गया M1 इक्वल टू tan अल्फा, एक का हो गया M2 इक्वल टू, और एंगल बिटवीन द टू लाइन का ले लिए थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस, तो थीटा तो आपको चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा माइनस टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा का वैल्यू 1 है, tan बीटा का वैल्यू, आपका फॉर्मूला क्या हो गया दिस। और ये वाला कहानी को इतना सब कुछ हटा के कुछ लिखने का जरूरत नहीं, पूरा बात को दिमाग में रखना है। ये सब कहानी हटा दिए ना, तो दूसरा tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? M2 माइनस बाय, तो भैया इतना मेहनत मत कीजिए, सीधा लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस M1 माइनस, बोलो क्लियर है? ये किसी को पूछने का जरूरत है कि भैया आप डिफरेंस अब क्या नहीं दे रहे? भैया प्लस माइनस को दे दिए तो डिफरेंस क्या देंगे? डिफरेंस अगर नहीं देंगे तो प्लस माइनस का बताएगा, ए माइनस बी लिखिए या तो फिर बी माइनस ए। हम ये नहीं बोले दोनों सेम होगा, हम बोल रहे हैं दोनों लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ए डिफरेंस बी का मतलब, ए डिफरेंस बी का मतलब ए माइनस बी एंड बी माइनस ए सेम चीज है ना? नहीं, ये नहीं है। ए डिफरेंस बी का मतलब दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, आपका काम हो जाएगा। आया मेरा बात समझ में? लेकिन पता है ए माइनस बी मॉड बी माइनस ए मॉड ये दोनों सेम चीज है ना? ए माइनस बी का मॉड और बी माइनस ए का मॉड सेम चीज है, पक्का ना? क्योंकि ए माइनस बी का अगर वैल्यू होगा 5 तो बी माइनस ए का माइनस 5 होगा, मॉड से तो 5 ही रिटर्न आएगा। चलो लिखो, इसको ऊपर सम्स बनाएंगे, फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू M1 डिफरेंस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। अब डिफरेंस में तुम M1 माइनस M2 ले लो चाहे M2 माइनस M1 ले लो, tan थीटा का जो भी रिजल्ट आएगा दूसरा वाला को माइनस करके लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे को बोल दिया, अच्छा बोला ही है, फाइंड द एंगल बिटवीन द, तो भैया जो भी आप लिखिए उसका लिए आपको जो दो लाइन का बात हो रहा है वो दोनों लाइन का, जो दो लाइन का बात हो रहा है
तो दोनों लाइन का स्लोप तो लगेगा ही, तो स्लोप निकाल लो यहाँ से, किसमें एक्सप्रेस करके y पर टर्म x प्लस सी में, तो ये कहा जाएगा देख लो 3y माइनस 2x प्लस y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस, सही है, सेकेंड 3x, सही है। 2y को आपको पॉजिटिव रखना है क्योंकि y पॉजिटिव होना चाहिए, डिवाइड दे दिए 3/2x 11/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां से स्लोप को उठा के बोल सकते हैं -2/3, क्या यहां से स्लोप को उठा के बोल सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत है? चलो भाई, तो मेरा क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, किसी को भी 1 बोलो, किसी को भी 2 बोलो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो हम इसको 1 बोले, फिर माइनस का साइन दीजिए, सही है, बाय 1 प्लस m1, ये दोनों कटा, ये दोनों कटा, ऊपर में जो भी है, नीचे में 1 माइनस 1 होगा ना 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना पे होता है, कितना पे होता है, इनफाइनाइट। तो थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, नहीं समझ में आया? तो भैया अगर एक तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तो दूसरा भी 90 ही होगा, आगे के ऊपर सही है। अब जिसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसको नहीं पता उन लोगों को तो सिखाएंगे, देख लो। ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड, रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, तो ये दोनों का तो भैया होगा ही होगा। तो ये कहां से आ रहा समझ में आया? कि हम लोग पहले क्या करते थे, जिन लोग पहले से पढ़ा परपेंडिकुलर पैरेलल, हम लोग डायरेक्ट जान लिए कि भैया होता है स्लोप 1 इक्वल होता है, पैरेलल लाइन का क्यों इक्वल होता है, वो अभी ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला से हम समझाएंगे। एक और बना रहे, ये वाला एक और बना, इसको हटा देना, खुद ही लिख लेना, ये वाला बनाना अपने से बनाएंगे। ये वाला क्या लिखा है आपको, y पॉजिटिव अगर होगा तो √3y, इधर चल गया और इधर चला आया तो क्या हो गया x माइनस 3, तो डिवाइड दे दीजिए 1 बाई साथ में x माइनस 3/√3। हाँ, तो यहां से टिक कर लीजिए m1 को। अब दूसरा का भी तो आपको स्लोप लगेगा, तो उसको उधर लेके चल जाओ, √3x, तो यहां से आपको मिल जाएगा, सही बात बाबू। तो एक हो गया आपका ये, दूसरा हो गया, सही बात है, कोई दिक्कत? तो क्या चीज है, फॉर्मूला देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो 1/√3 माइनस बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 ना, कट गया, एलसीएम ले लो वो, एलसीएम देख लो, हाँ -2 पक्का, और यहाँ का 2 बचा रहेगा, शाबाश भाई, -1 तो tan थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है ये, 120 नहीं 150 होगा, नहीं 50 होगा, 150 होगा, देखना 2 इंटू 35 तो नहीं हो सकता, 35 -1 पे वर्क करता है या 1 पे करता है, 1/√3, 2 इंटू 90 -30, 2 इंटू 90 तो क्या होगा, -30 बचेगा, तो थीटा इक्वल टू, सही है, पक्का। तो भैया ये अगर इतना होगा तो दूसरा वाला है ना। अब देख, तुम हम जो बोल रहे थे दोनों में से किसी को भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम इसको पहले नहीं लिखते, इसको पहले लिखते और इसको पहले नहीं लिखते, उल्टा कर देते, तो √3 -1 आता, तो ये होता, और नीचे तो जैसे है वो वैसे ही रहता, तो ये वाला बचता 2/2 √3, 2 बाई, अरे नेगेटिव का तो बात ही नहीं होता, तो आपका पहले 30 आता, माइनस करके आप बोलो आया कि ऊपर से चल गया, पक्का, इसको छाप लो। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, सही है, सामने में प्लस माइनस, सामने में अब ये वाला बना रहे, हटा रहे हैं ना, हटा दें, देख लो नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया बाबू,
नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया वो y इक्वल टू उस तरफ लेके गए 2 प्लस रूट 3x प्लस 6, ये हो गया वो 2 माइनस रूट 3x, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा m1 2 प्लस रूट 3, यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा स्लोप। सही बात। तो चलिए लिखिए tan थीटा, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिखिए कोई फर्क। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा पीछे वाला, 1 प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट है ना m1 m2 कितना होगा पता है 1, रूट 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 पक्का 2 2 कटा रूट 3 बाई कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 थीटा इक्वल टू, ये थीटा इंक्लिनेशन वाला नहीं है, समझ रहा है सब कोई। ये जो दो लाइन आप दे रहे हैं ना, दोनों लाइन जहां पे कट रहा है दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ में आया। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 120, दूसरा वाला बोलो समझ में आ गया क्या। चलो लिखो जल्दी से, हटा रहे इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन निकालेगा ऑफ पैरेलल लाइन। मान लो कोई दो लाइन है और दोनों का आप स्लोप जानते हैं, तो दोनों का बीच का एंगल कितना होगा भाई, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस। तो मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसा है, इसका स्लोप m1 है, कोई एक लाइन ऐसा है इसका स्लोप m2 है, सही बाबू। तो दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है, तो क्या इन दोनों का बीच का एंगल होगा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। कोई दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 0, तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा होगा, समझ गई। तो ये क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1, tan 0 का होता है 0, 0 के साथ ही पूरा मल्टीप्लाई होगा खत्म, m1 माइनस m2 इक्वल टू m1 इक्वल टू, मतलब दो लाइन अगर पैरेलल होता है दोनों का स्लोप इक्वल होता है, दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। अभी आया कि अभी भी नहीं आया, दो लाइन अगर पैरेलल होगा दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अभी समझ में कहां से आया, एंगल बिटवीन द टू लाइन से आता है। अब हम लोग क्या है ना, हम लोग सीखने का हम तुमको ये वाला चीज उस समय भी सिखा देते हैं 9 में, जो हम लोग अभी डायग्राम बनाया ना ऐसा वाला, लेकिन तेरे को tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं ना पता होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इसीलिए हम लोग वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और याद कर लेते हैं। अब अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसा, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, ये लाइन का अगर स्लोप m1 है, ये लाइन का अगर स्लोप, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन द टू लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1, दोनों के बीच में कितना है बाबू स्लोप, सॉरी ना एंगल 90, m1 माइनस बाई देखो tan 90 m1 माइनस बाई, अब ये वाला 100 बार बता चुके हैं, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है, इनफाइनाइट का, अब उसके ऊपर बाद में कहानी करेंगे, अभी उसको हम समझाने नहीं जा रहे हैं। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे इनफाइनाइट का तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको भी तो रेसिप्रोकल करना होगा बाय, ये वाला दोनों भाई इधर जाएगा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा का 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m1 m2 माइनस, मतलब अगर पता है दो लाइन होगा, दोनों का अगर बीच में एंगल 90 होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट। सो इट इज लाइक अगर इसका स्लोप 2/3 हो गया तो इसका स्लोप कितना होगा हम नहीं जानते हैं, चलो भैया तो रिलेशन तो है, इसका स्लोप है 2/3, इसका स्लोप को सपोज आप अभी m बोल दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट, तो जो ई वाला लाइन है इसका स्लोप क्या होगा क्रॉस कीजिए, तो अगर मान लो एक लाइन का स्लोप 2/3 है,
तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा -3/, एक लाइन है अगर 1/4 है और उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस कर दीजिए -4/, मतलब अगर एक लाइन का स्लोप 1/4 होगा तो उससे जो परपेंडिकुलर जितना भी लाइन होगा सबका स्लोप -4 होगा। मतलब कोई दो लाइन अगर पैरेलल होगा दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट एक का अगर आपको पता है दूसरा का निकालने के लिए साइन चेंज कर दीजिए और मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल कर दीजिए। मतलब अगर ये 4 नहीं होता, अगर पहला वाला का स्लोप ही 1/4 होता नेगेटिव में, तो भी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता, तो ये दोनों कट जाता, तो अब आपको मिलता का 4। मतलब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए पूरा ये वाला बात समझ में आया कि हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते थे, ये पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, एंगल बिटवीन द टू लाइन। लेकिन एंगल बिटवीन द टू लाइन क्लास 10 में नहीं था, लेकिन अगर तुमको पास बुक होगा जाके देखना अगर, तो उसका जो डेरिवेशन किया हुआ है ना कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 और दोनों का स्लोप इक्वल, वो डायग्राम ना ऐसे ही बना के किया हुआ है। सिर्फ वहां पे जो हम लोग लिख रहे हैं ना, फिर से ये जो हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट के लिए, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला 10 में नहीं जानते हैं, इसीलिए ये वाला 10 में नहीं समझाते। बोल समझ में आया? तो एंगल बिटवीन द टू लाइन इफ दे आर पैरेलल, सॉरी एंगल बिटवीन द टू लाइन का फॉर्मूला tan θ इक्वल टू m1 - m2 by 1 + m1 m2। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, कोई जरूरत नहीं है दोनों का स्लोप देखने का, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो -1 हुआ उसको भी हम यूज नहीं करते। एक का जो भी स्लोप होगा दूसरे वाला का साइन को बदल दीजिए और मैग्नीट्यूड को, तो यहां पे लिख दो कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेलल लाइन, वहां पे लिख देगा कॉन्सेप्ट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। अभी हम लोग इक्वेशन भी निकालेंगे, है? दो बात और बता दे रहे हैं, दो एग्जांपल के साथ। हटा दे इसको। तो दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। सही है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मेरे को बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पता पासिंग थ्रू का जगह खाली थ्रू बोलेगा तो भी एक ही मतलब है, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y = 1। सही है? बोल रहे एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो ई पॉइंट से पास करता है और ये वाला लाइन के साथ पैरेलल है। तो अगर हम बोलेंगे मेरा जो लाइन है वो ऐसा दिखा, ये है मेरा RL जो हमको चाहिए, ये इसके ऊपर ही कहीं पे कोई 2,3 है, और ये जो मेरा लाइन है RL वो ये वाला लाइन के साथ आया क्या? तो आपको पीला वाला लाइन आपका RL है, इसका इक्वेशन चाहिए, तो इसके ऊपर एक पॉइंट तो पता है, स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा। स्लोप नहीं पता है, अरे भाई तो जो इसका स्लोप होगा उसका भी तो वही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का, तो इसका स्लोप निकालने के लिए कहा y = mx में एक्सप्रेस करो, तो 3y = 2x - 1 डिवाइडेड। सही है? तो इसका स्लोप अगर 2, 3 होगा, यही ना m होता है, तो इसका भी स्लोप, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप। तो अब इक्वेशन क्या होगा, y - y1 m x माइनस क्रॉस कर दीजिए 3y - 9 उधर लेके चल जाए तो 2x माइनस, इसको वहां लेके चल जाए तो +9 हो जाएगा, तो 5 बचेगा। सही है? सही है? कुछ एक चीज नोटिस किया है, जो आपका गिवन लाइन था, रिक्वायर्ड लाइन आपका उसके साथ पैरेलल है, देख दोनों का सेम टू सेम x और y का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट सेम, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 3 नहीं है, -3 है। इसमें भी देखो x का 2 है, मतलब पता दो पैरेलल लाइन का a और b सेम होता है, खाली इसमें पता कौन बदलता है नंबर, कांस्टेंट वाला नंबर नहीं समझना है। और कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है,
तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, याद रखना दोनों का ax और by वाला पार्ट सेम होगा, तो ये पैरेलल लाइन का पहचान है। खाली क्या चीज दोनों का बदलेगा? कांस्टेंट बदलेगा। कौन बदलेगा? तो भैया अगर हम बोलेंगे बिना देखे ये जो लाइन दिया है, तुम बोलेगा भैया ये दोनों पैरेलल नहीं, अरे भाई दो कॉमन ले ले, सी तो कुछ भी हो सकता है। 2x 3y इक्वल टू 5y, अरे इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये दोनों सेम होना चाहिए। भैया जो कांस्टेंट पार्ट है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन पार्ट जो आपका कांस्टेंट है वो क्या बताता है? सी को बताता है, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। मतलब पता है ये लाइन चाहे ये लाइन, ये दोनों सेम बात है, हाँ या ना? तो अगर ऐसे लिख के दे देगा ना तो अंधा जैसा नहीं बोल देगा कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों भी क्या है? पैरेलल। अगर ऐसे लिख के दे देता तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, माइनस को यहां से नहीं भगा पाइए, प्लस को नहीं भगा पाइएगा। अब ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। बोलो बात सुनना है? तो अगर हम ऐसा नहीं लिखा, इसको हम अभी डिराइव भी करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये वाला तरीके से निकालेंगे नहीं इक्वेशन कि ये लाइन अगर ऐसा है, आप अगर लिख दीजिए 4x टू 100, तो क्या दोनों को देख के तो बोलेगा पैरेलल नहीं है? 4 कॉमन ले ले उससे तो हो जाएगा 2x, उधर हो जाएगा 3y, और 4 कॉमन लेके काट दो। सी कुछ भी हो सकता है, x और y का कोएफिशिएंट का होना चाहिए, साइन में भी सेम होना चाहिए। क्लियर है ना? ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहीं से आता है इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेलल लाइन पढ़े ना, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। देखो तो एक लाइन है ऐसा दिख रहा है, वो ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, सही है। और कोई एक और लाइन है ये, कोई एक और लाइन है ये, इसका कोई एक और लाइन है ये, इसका जो ऊपर वाले लाइन के साथ वो पैरेलल है। तो क्या हम बोल सकते हैं इसका जितना स्लोप होगा इसका भी स्लोप, तो उसका स्लोप देख लीजिए भैया कितना होगा, d बाई माइनस ए एक्स, तो वाई को क्या होगा माइनस ए वाई डिवाइड बाई तो माइनस सी बाई, ये वाला लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस ए बाई। किसी को कोई दिक्कत है जरा सा भी? अब ये जो सेकंड लाइन है इसका अगर बोलेंगे पहला लाइन का स्लोप, अगर लाइन 1 का स्लोप माइनस ए बाई बी होगा तो लाइन 2 का भी स्लोप, तो हम इसका इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी में, y इक्वल टू वेयर m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट। अगर y इंटरसेप्ट जो भी होगा तो कांस्टेंट ना, तो हम इसको लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, बस c वहां पे यूज हो गया इसीलिए c का जगह इसको। तो ये पता है कौन सा लाइन है? दूसरा लाइन जो ऊपर वाले लाइन के साथ, जिसका y इंटरसेप्ट को हम सीधा बोल दिए, और स्लोप जो है इसको देख के आप घबरा कर रहे हैं, जो उसका स्लोप है वही तो इसका भी स्लोप होगा, प्लस c1 एलसीएम ले लो, b को इधर चलाएगा by, इधर रह जाएगा माइनस ए एक्स, और ये जो इधर है b, किसी को कोई दिक्कत है भैया? b तो एक तो कांस्टेंट है ना जो कोएफिशिएंट का काम कर रहा है, और c1 जो आपका वो भी क्या है, एक कांस्टेंट है ना, तो हम दोनों को उठा के इधर ले आए, तो ax प्लस इक्वल टू बी c1 होगा। b एक कांस्टेंट है ना जो कि ऊपर वाला लाइन के लिए y का कोएफिशिएंट का काम कर रहा है, और c1 भी एक कांस्टेंट है ना, लेकिन है क्या ये y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2, तो ये दोनों मिलकर एक कांस्टेंट का काम करेगा, इसको एक अलग कांस्टेंट हम बोल देंगे। तो ax प्लस dy इक्वल टू, चेक करके देख लो, जो आपका गिवन लाइन था उसमें भी देख ax प्लस dy लिखा था, जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है जो कि ऊपर वाले लाइन के साथ पैरेलल है वो भी ax प्लस, खाली क्या हुआ वहां पे c लिखाया था, यहाँ पे k लिखा था। मतलब कोई भी एक लाइन अगर हमको पता है उसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन दोनों सेम लिख दो, खाली कांस्टेंट को हटा दो सिर्फ। तो अब जो आपका जो पीछे वाला इक्वेशन था, देख पीछे वाला को हम लोग कैसे बनाए, लाइन का दिया था 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, सही है। और आपको क्या बोल रहा है, एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इसके साथ पैरेलल है, और कहां से जाता है 2,3 बोले थे ना, हाँ 2, तो बस ये मेरा कौन सा लाइन है, गिवन लाइन, सही बात। ये मेरा कौन सा लाइन है, कुछ मत कीजिए, ऊपर वाला को देखिए नीचे वाला को लिख दीजिए, बस उसमें कांस्टेंट बदल दीजिए। ऊपर वाला को देखिए
नीचे वाला को लिख दीजिए। सही है, किसी को कोई दिक्कत है? तो ये लाइन अगर मेरा गिवन लाइन है जो ऐसा दिखता है तो उसका पैरेलल लाइन कैसा दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा, खाली उसमें जो कांस्टेंट पार्ट है वो बदल जाएगा। सही है। और जो तेरा रिक्वायर्ड लाइन है बाबू कहां से पास करता है? 2, तो 2,3 वाला लाइन को क्या करेगा? तो सेटिस्फाई का लाइन को क्या मिल जाएगा? के पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या हो गया? 2 माइनस 3 इक्वल टू, तो के इक्वल टू क्या हो गया? -5। के इक्वल टू, सो योर इक्वेशन इज 2x minus 3y इक्वल टू -5 प्लस 5। देखो वही इक्वेशन आया था, ये लगा था 2x minus 3y प्लस। लेकिन हम लोग कभी भी अब वो तरीका को भूल जाओ। हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि कोई भी लाइन दिखा, क्यों ये वाला से बनाइएगा? ये वाला से इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो वाला जो तरीका है ना, जो चिटपुटिया क्वेश्चन वो सब बन जाएगा इससे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट जिसमें लगेगा ना, स्क्वायर का बात होगा, रेक्टेंगल का बात होगा, लेंथ का बात होगा, वो सारा ये कॉन्सेप्ट से बनेगा, वो कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। समझ में आया मेरा बात? कि अगर एक लाइन है और उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालने दे रहा तो ऊपर वाला लाइन का स्लोप निकाल लो और नीचे वाला लाइन को वही स्लोप दे दो, और उसके ऊपर अगर स्लोप पता है तो पॉइंट स्लोप तो लगा दो, लेकिन उसको मत करो, वो छोड़ दो, हो गया खत्म। अगर कोई लाइन है उसका पैरेलल लाइन का होगा, सीधा देखो आइडेंटिकल लिख दो, खाली के बदल दो, कांस्टेंट उसका बदल दो। और अगर कुछ भी एक चीज दिया है, कुछ भी एक चीज दिया जिससे ये के निकाला जा सकता है, उसको के को निकालो और यहाँ पे पुट कर दो। तो हम लोग वो वाला तरीके से नहीं करेंगे, इससे करेंगे। बोल क्लियर है? तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल होगा, दोनों का ए और बी सेम होगा, ये वाला किस लिए हेल्प लगेगा? इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लिखने के लिए, इक्वेशन पैरेलल लाइन का निकालने के लिए, और दो तो पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए। बोलो आया कि बाउंसर किया? आप ध्यान से देखेगा, देखो और लिख रहे, ध्यान से देखेगा। अलाइन अगेन 2x minus 3y, चल लिख दिए 1, सपोज यही लिखे। और एक लाइन है जो 2,3 से पास करता है, और जो ऊपर वाला लाइन है जिसका नाम गिवन लाइन है उसके साथ परपेंडिकुलर है, उसके साथ कोई दिक्कत है? तो भैया अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो, जो उसका स्लोप होगा उसका ऑपोजिट और रेसिप्रोकल इसका स्लोप होगा, तो उसका स्लोप निकाल लीजिए। उसका स्लोप क्या होगा? 3y इक्वल टू 2x minus 1, तो y इक्वल टू 2/3 x minus 1/, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भैया? 2/। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? RL का -3y। तो अब आप भैया RL का आपको पॉइंट भी पता है, उसका आपको, तो y minus y1 इक्वल टू m x माइनस, क्रॉस करो, 2y माइनस 6 है, 6 माइनस 3x, इसको यहाँ लेके चला, तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस माइनस माइनस। सही है। तो ये क्या चीज हो जाएगा पता है? अगर ये आपका कोई लाइन है तो ये उसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो चेंज करके देखना क्या होगा। वेरी गुड। x और y का कोएफिशिएंट स्वैप हो गया और y का सामने का साइन चेंज हो गया। x और y का कोएफिशिएंट स्वैप हो गया, साइन नहीं चेंज हुआ, y का साइन चेंज हुआ है। किसका? पक्का? क्या ये अपने आप हो रहा होगा? नहीं। देख इसका डेरिवेशन लिख दे रहे। कैसे? अगर मान ले कोई एक लाइन है बाबू, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं ना कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को, और इसका कोई परपेंडिकुलर लाइन होगा, तो जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप उसका ऑपोजिट और रेसी, तो by इक्वल टू माइनस ax प्लस माइनस c, डिवाइड दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस a बाई bx माइनस c बाई, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस a बाई, तो ई तो इसका स्लोप है ना, पीला वाला का जो आपको पता है, तो ब्लू लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? साइन ऑपोजिट। सही है। तो ये वाला लाइन का क्या हम इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी यूज करके लिख सकते हैं? तो y इक्वल टू mx प्लस सी में m का होता है स्लोप और c का होता है y इंटरसेप्ट, बस c यूज हो गया वहां पे, इसीलिए यहाँ c1 लिख दिया और कुछ नहीं। तो इसका स्लोप आप कितना निकालें? a बाई b, इसका स्लोप कितना निकालें? b बाई, साथ में प्लस में क्रॉस कर दीजिए, a y b x प्लस a c1, हाँ या ना? पक्का? इसको वहां लेके चल जाए भैया, b x माइनस a y। क्या a c1 को हम एक तो कांस्टेंट k से रिप्लेस कर सकते हैं? क्या हम a c1 को कोई कांस्टेंट k से रिप्लेस? तो चेक करके देख लो ना। ये आपका था GL गिवन लाइन,
ये आपका है RL जिसका आपको इक्वेशन चाहिए, लेकिन वो उसके साथ देख A B में चलिए B और Y का सामने का साइन कांस्टेंट कुछ भी हो, K होगा कांस्टेंट कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम K को उधर का जगह अगर इधर भी लिख देंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम चेक करके दिखा दे रहे, कई बार इसको कोई कंफ्यूजन नहीं आता, भैया K को प्लस के लिखे कि इक्वल टू के लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम K को प्लस के लिख के सॉल्व करेगा तो तुम्हारा K का वैल्यू अगर 2 आएगा, K को अगर तुम राइट में ले आके लिख देगा तो तुम्हारा वो -2 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दे कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। पहला बात, दोनों लाइन दिखेगा कैसा, दोनों का x और y का कोएफिशिएंट स्वैप हो जाएगा और y का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यहां से। तो भैया अब ये क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, अब ये क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो, ये बच्चा वाला कोई सीन नहीं। ये लाइन आपको दिखा, ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है, ये वाला पीला वाला, और कहां से जाता है 2, और वो ब्लू वाला लाइन के साथ कैसा है परपेंडिकुलर। इसको देखिए, इसका इक्वेशन लिख दीजिए तो क्या होगा 3x माइनस नहीं 2 प्लस में के लिखो इक्वल टू के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया। अगर मेरा GL 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 है तो मेरा RL अगर उसका परपेंडिकुलर हो तो होगा 3x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू, तो प्लस k इक्वल टू 0 और इक्वल टू k, उससे कोई फर्क एकदम नहीं पड़ेगा। तो ये जो भी लाइन होगा तो इसके साथ परपेंडिकुलर, और ये जो भी लाइन होगा ये तो रिक्वायर्ड लाइन है 2,3 से पास करता है, तो ये इसको क्या करेगा, काहे लिए करेगा, k देने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 6 ये फिर से भी 6 प्लस k इक्वल टू, तो k इक्वल टू क्या होगा, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 7 के लगा है। हम लोग इससे नहीं निकाल रहे, सब उससे निकालेंगे। बोलो क्लियर है। एक भी इसको अब टच ही नहीं करेंगे, हो गया, खाली देखने के लिए था, ये 10 क्लास वाला खत्म हो गया, हम लोग सारा उससे करेंगे। बोल बात समझ में आया कि ऊपर से किया। तो कोई भी दो लाइन, तो हम लोग पूरा बात को अब समराइज कर रहे हैं और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डे खत्म करेंगे हम लोग 2B को। तो क्या बोले हैं कि सबसे पहले तो जान लेगा, जब थ्योरी बता रहे हैं ना तो थ्योरी एकदम दिमाग से देखेगा, क्योंकि थ्योरी बनाने के समय हम लोग जो चीज पढ़ाई करते हैं वो सम्स बनाने में सब कॉन्सेप्ट लगता है। तो सोच के देख, तो सम्स बनाने में ज्यादा क्वेश्चन लगता है तो कॉन्सेप्ट लगता नहीं, थ्योरी सीखने का दौरान ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कोई दो लाइन अगर एक दूसरे को काटे चाहे ना काटे, अगर आपको दोनों का इक्वेशन पता है तो आप दोनों का बीच का एंगल निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। वहीं से दो तो और कॉन्सेप्ट निकल के आया कि स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप विल बी इक्वल, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप का प्रोडक्ट इज -1। तो भैया स्लोप का प्रोडक्ट इज -1 सेज इफ यू नो द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन देन द अदर लाइन का स्लोप विल बी ऑपोजिट इन साइन रेसिप्रोकल इन वैल्यू, ऑपोजिट इन साइन रेसिप्रोकल इन वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अगर कोई दो ठो लाइन है और दोनों अगर पैरेलल है तो देख के घबराइए मत, जो पहला लाइन दिया दूसरा को भी वही लिख दीजिए, खाली उसका सी बदल दीजिए। सी कैसे निकालिएगा तो क्वेश्चन में पता चलेगा। तो अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो दूसरा लाइन का होगा ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब प्लस में के लेफ्ट लिखिए राइट में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, दोनों लाइन दिखेगा कैसा, रेसिप्रोकल, सॉरी स्वैपिंग इन द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड चेंजिंग द साइन। आई एम नॉट सेइंग प्लस से माइनस करो, आई एम सेइंग चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब है माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो, लेकिन सिर्फ y के सामने का, सिर्फ यहाँ पे हेडिंग दे देगा इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन। ये वाला हो गया कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ये वाला हो गया उसका एक एग्जांपल। तो भी भूखा आई है, हाँ ओह, तो सुबह तो 1:30 तो बज रहा, कितना ठूसेगी 7। अपना मन में थकावट नहीं महसूस करो। देखो मेरे को पता नहीं है तुम लोग के लिए, तुमको पता नहीं है क्योंकि समय नहीं रहता है भाई कि हम तुमको एक्स्ट्रा बुला बुला के पढ़ाएं। तो जब खाली है पढ़ के चल गए। देख क्या बोल रहा था, स्ट्रेट लाइन, जिसको नहीं पढ़ने का दिल करेगा वो मुंह बनाएगा ही, जिसको मन करता है वो कम से कम मुंह मत बना। बोल रहा था स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस
विल बी पैरेलल टू द पॉइंट ज्वाइनिंग दिस दिस। तो ई दोनों को जोड़ के आप जो लाइन बनाइएगा, ई दोनों को भी जोड़ के वही लाइन बनेगा। सॉरी, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो वो दोनों का जोड़ के जो स्लोप होगा, ये दोनों का भी जोड़ के स्लोप दोनों का करेंगे, इक्वल कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि दोनों जो लाइन बनेगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बनाने रहे। बोल रहा था स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टू, ये दोनों पॉइंट को जोड़ के आप जो लाइन बनाइएगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो क्या कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ के स्लोप निकालिए, ये दोनों का भी जोड़ के स्लोप निकालिए, दोनों का प्रोडक्ट को -1 से चलो। तो ऊपर वाला का स्लोप अगर हम m1 बोल दें, 3 - 5 -4 प्लस -5/-2 5/2, सॉरी -2/-2 1 ना, ये 3k - 0/2 - k, ये दूसरा का स्लोप होगा। सिंस दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट 1, हाँ एक ही है, 3k/, = से ऊपर में हो गया 3k, ई वाला भाई साहब उधर जाएगा तो -2 प्लस k, इसको इधर लेके चला तो 2k = -2, k = बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू। तो ई दोनों को जोड़ के जो लाइन बनेगा उसके साथ मेरा रिक्वायर्ड लाइन क्या, परपेंडिकुलर, एंड पासिंग थ्रू, मेरा जो लाइन है पास कहां से करता है, यहां से। तो इफ दिस इज माई RL, तो RL के ऊपर कहीं ना कहीं 2,1 होगा, क्योंकि यहीं से मेरा RL पास करता है। और ये दोनों लाइन को जोड़ के जो लाइन बनना है, ये दोनों लाइन को जोड़ के जो लाइन बनना है उसके साथ, ये दोनों लाइन को जोड़ के जो लाइन बनना है उसके साथ मेरा RL, उसके साथ मेरा RL क्या चीज है। तो क्या हम बोल सकते हैं ब्लू लाइन का जो स्लोप होगा उसका ऑपोजिट और रेसिप्रोकल मेरा RL का स्लोप होगा। और RL कहां से जाता है, 2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मार देंगे। लेकिन तुम खुद से ही सोच के देखो, तुम बोलेगा, आप तो बोले ax - by वो वाला लिखने के लिए, तो उसके लिए पता हमको ब्लू लाइन का क्या लगे इक्वेशन, वो दिया नहीं है तो काहे के लिए निकालेंगे, फालतू काम है ना। दोनों ही तरीका तो मेरा पास अवेलेबल है। तुम बोलेगा ब्लू लाइन का पहले इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि हमको RL का लिए ax और by वाला फॉर्म लिखना है। क्या काम का है वो, जब वो दिया नहीं, अगर दिया होता तो लिख देते, नहीं दिया तो क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट स्लोप लगा देंगे, कर लेगी। अगर दिया होता तो फिर वैसे लिखते, क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस। तो मेरा जो RL है वो कहां से पास करता है, सही है, और मेरा जो RL है वो इसके साथ, तो अगर ये मेरा GL है, GL मतलब गिवन लाइन, मेरा RL तो उसके साथ पैरेलल है, तो RL का इक्वेशन क्या होगा, हो गया खत्म। दिया है ना, तो अब ऐसे ही वाला लिखेंगे। अब -3, से सेटिस्फाई करा दो के, तो k = तो क्या हो गया 2x, सही है। फिर से तो बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इसके साथ एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। मतलब मेरा जो RL है, इफ दिस इज माई RL इज पासिंग थ्रू 2, and my RL is perpendicular to the given line. Given line is 2x plus 3y = तो क्या हम GL को देख के RL का इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, अब वो वाला इक्वेशन लिखो, स्वैप करो प्लस के और = के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोल दिए, तो इसमें पकड़ाएगा नहीं, जब एक बार बोल दिए 6 माइनस डाल दीजिएगा, सही है, k = सो द इक्वेशन ऑफ 3x - 2y - 12 = सही ना। क्या बोला भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक तो लाइन का इक्वेशन निकालिए
जो पास कर रहा है यहां से, दीजिए पास करवा दिए। एंड पैरेलल है, वो लाइन जो है ना, जो आपका RL जो 3,-4 से पास करता हूँ ना, पैरेलल है, उसको 4, 7 और आया मेरा बात समझ आगे बात समझ में। तो अब तुमको GL का ना, जिसका देख के तुमको पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना था, उसका इक्वेशन नहीं दिया है, तो आपका उसका इक्वेशन लिखे, काहे लिखे, कोई जरूरत नहीं है। उसका स्लोप निकाल लो और उसमें उसका स्लोप निकाल के देखो। तो इसको क्या करें, पॉइंट स्लोप से करना ज्यादा बेटर है। और अगर इक्वेशन दिया रहता तो AX BY वाला, है ना, ठीक है। ये तो इजी था ना, तेरे को जो नया सीखने को मिले, ये सब तो हम लोग जानते हैं। जो हम लोग जानेंगे डिस्टेंस बिटवीन, जैसे ही दोनों अगर पैरेलल लाइन है, नेक्स्ट डे करेंगे आज में, तो इन दोनों के बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। और वो जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन होगा ना, वो जो ये फंडा करके निकाल रहे हैं, उससे वो नहीं निकलेगा। वो वाला जो हम लोग सीखे अभी कि A और B सेम होगा दोनों पैरेलल लाइन का, उससे निकलेगा। समझा कि नहीं समझा। और दूसरा हम लोग कहा जाने कि वो आया कहां से, है ना, तो कहां से आया, पहले आया एंगल बिटवीन द टू लाइन। ये पूरा अभी जितना कुछ पढ़े ना, उसमें से सबसे 2 चीज इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन जो हमको अभी निकाले नहीं, नेक्स्ट डे निकालेंगे, और दूसरा एंगल बिटवीन द टू लाइन tan थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसी के ऊपर चैप्टर प्रोसीड करेगा। ये तो 2 मार्क्स वाला, हम तो बोले जो हम लोग 10 में स्ट्रेट लाइन पढ़े वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। चलो जल्दी से देखो आंसर क्या होगा इसका।